हैव यू एवर फील्ड लाइक आप पूरी रात सोए हो लेकिन फिर भी सुबह उठकर टायर्ड फील करते हो, या पढ़ने बैठते हो लेकिन 10 मिनट बाद ही फोकस खत्म हो जाता है। सो एज अ बीएमए स्टूडेंट मैंने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि प्रॉब्लम मेरी मोटिवेशन में है, कि शायद मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। लेकिन आयुर्वेद पढ़ते पढ़ते मुझे एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आई है। कई बार प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी डेली की हैबिट्स की होती है। और मैं आज आपके साथ 3 आयुर्वेदिक हैबिट्स शेयर करूँगी जिन्होंने मेरी एनर्जी, फोकस और डेली रूटीन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और बेस्ट पार्ट, इन हैबिट्स के लिए ना तो आपको कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट सा रूटीन चाहिए, ना ही कोई सप्लीमेंट चाहिए। ठीक है। सो माई फर्स्ट हैबिट, स्लीपिंग बिफोर 10:30 PM। अब मुझे पता है आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है। मैं भी पहले एग्जैक्टली यही सोचती थी। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, रैंडम यूट्यूब वीडियोस, रील्स, ये सब में कितना मज़ा आता है ना। मगर फिर क्या होता है, रात के 1 या 2 बज जाते हैं। मगर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा आयुर्वेद है, वो हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। अगर आप लोगों ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको सबसे पहले देख लीजिए कि कैसे आपको इम्प्रूव करना है। मैंने उसमें सब कुछ बताया हुआ है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एक नेचुरल रिदम को फॉलो करती है और रात के अराउंड 10 बजे नेचुरली रेस्ट मोड में जाना शुरू करती है। जब हम उस सिग्नल को इग्नोर करते हैं तो नेक्स्ट बॉडी उसका इफेक्ट दिखाती है। जस्ट पार्ट आप लोगों को भी लगेगा, अगर आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल करके, अपने माइंड को एकदम बना के रूटीन फॉलो करते हो तो आपको भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता था, एकदम लगता ही नहीं था कि मैंने कुछ काम भी किया है। मेरा 10 to 5 कॉलेज रहता था, मैं उसके आने के बाद भी बहुत सारा वर्क कर सकती थी ऐसा। तो गाइस मुझे उसके बाद भी ऐसा लगता था कि मैं बहुत सारा वर्क कर सकती हूँ, और आज भी कभी कभी लेट सो जाती हूँ, लेकिन ओवरऑल अर्ली स्लीप ने जनरली डिफरेंस क्रिएट किया है। टॉकिंग अबाउट माई सेकेंड हैबिट, दैट इज़ नो फोन फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स। सो इसमें क्या था, मेरा ये फेवरेट हैबिट था और ये मेरा बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा ओवरकम कर लिया था अपना जो भी मेरा प्रॉब्लम था। मैं जैसी उठती थी मैं क्या करती थी, फ़ोन उठाती थी और देखना शुरू कर देती थी किसका मैसेज आया है, क्या आया है, कौन सा नया रील आया है, कौन सा ट्रेंडिंग रील आया है, ये वो बहुत सारे मैसेज ग्रुप में स्क्रॉल किया, इधर उधर सब कुछ कर देते। तो सबसे पहले आपको यही हैबिट बनानी है कि नो फोन फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर वेकिंग अप। मेरी आंखें खुलती थी पहले और मैं इंस्टाग्राम ओपन हो जाता था, फिर व्हाट्सएप, फिर रील्स, फिर नोटिफिकेशन। ऐसे करते करते मैं बहुत देर तक फ़ोन चला लेती और बिना रियलाइज़ किए टाइम कितना ज़्यादा ख़त्म हो जाता था। दिन शुरू होने से पहले ही ब्रेन जो मेरा था वो ओवरलोड हो जाता था। अब मैं ट्राई करती कि उठने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक फ़ोन टच ना करूँ। उस टाइम मैं पानी पीती हूँ, फ्रेश होती हूँ, थोड़ा स्ट्रेच करती हूँ या सिंपली अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और ट्रस्ट मी, ये हैबिट जितनी सिंपल लगती है उतनी ही पावरफुल है। सो गाइज आप लोगों को ये करना ही है, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत किसी और के कंटेंट से नहीं बल्कि अपनी प्रायोरिटी करते हो, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ। नॉट द लिस्ट, माई थर्ड हैबिट इज़, तीसरी हैबिट मेरी ये है माइंडफुल ईटिंग। आजकल हम खाना खाते हुए स्क्रॉलिंग ज़्यादा करते हैं, सोचते हैं कि खाना कुछ भी खाते हैं, हम स्नैक्स खा रहे हैं तो सोचते हैं थोड़ा सा तारक मेहता देख लेते हैं, या फिर कोई यूट्यूब देख लेते हैं, या फिर रील्स स्क्रॉल करते हैं, या फिर मैच देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। बट आयुर्वेद के अकॉर्डिंग खाना, जो आहार है हम लोग जो ले रहे हैं, उसके साथ अगर हम लोग कुछ और काम कर रहे हैं तो वो हमारा बिल्कुल भी गलत है और उसका बहुत गंदा और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे। सो एक हाथ में हम लोग का स्पून रहता है, दूसरे हाथ में मेरा फ़ोन रहता है, तो एक फैमिलियर साउंड हो रहा होगा, मेरे साथ भी होता था। लेकिन आयुर्वेद खाना खाते वक्त प्रेजेंट रहने पर बहुत एम्फेसिस देता है। जब मैंने डिस्ट्रैक्शन के बिना खाना स्टार्ट किया तो मुझे डाइजेशन बेटर लगने लगा, ओवर ईटिंग कम हुई और मील्स के बाद हैवीनेस भी कम लगने लगी। कभी कभी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए डाइट नहीं, बस ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव करनी पड़ती है। सो दिस वॉज माई लास्ट हैबिट एंड नाउ। तो ये थी मेरी 3 आयुर्वेदिक सिंपल हैबिट जो मैंने पर्सनली अडॉप्ट की और जिसने मुझे पॉजिटिव चेंजेस दिए लाइफ में। आयुर्वेदिक सिर्फ मेडिसिन का साइंस नहीं है, ये डेली लाइफस्टाइल का साइंस है और कभी कभी हर बात छोटी छोटी हैबिट्स ही सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है।
कमेंट करके ज़रूर बताइए इनमें से कौन सी हैबिट आप आज से ट्राई करने वाले हैं। तो लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।